हेनरी फोर्ड ने कहा था, शुक्र है इस देश के लोग बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम नहीं समझते हैं। अगर वो जान जाते तो रातों रात एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो जाती। विश्व के हर कोने में लोग अपने दिन के ज़्यादातर समय में पैसों के बारे में सोचते रहते हैं और ज़्यादातर समय इसे कमाने के लिए देते हैं। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर इसे कंट्रोल कौन करता है। जाहिर है इसे मैं या आप कंट्रोल नहीं करते हैं और ना ही कोई कंपनी या कंपनी में काम करने वाले लोग या उसके मालिक इसे कंट्रोल करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसे कोई सरकार भी कंट्रोल नहीं करती है। तो आखिर यह अस्तित्व में आया कैसे और क्यों, और कौन है जो इसे नियंत्रित करता है। अमेरिकन फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है और पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम्स और पैसे को प्रभावित करता है। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि लगभग हर देश का सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम फेडरल रिजर्व सिस्टम से इंस्पायर होकर के ही बनाया गया है। दूसरा कारण यह है कि अमेरिकन डॉलर पूरे विश्व का मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी है तथा अन्य देशों की तरह भारतवर्ष में भी फॉरेन रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए ये जानना अत्यंत जरूरी है कि आखिर पैसे को कौन बनाता है और इसे कंट्रोल कौन करता है। पहले विश्व युद्ध के अंत से ही अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभर आया है। इतना ही नहीं, अमेरिकन डॉलर पूरी दुनिया का फॉरेन रिजर्व एसेट के रूप में बनकर सामने आया है। लगभग सभी देश डॉलर को अपनी फॉरेन रिजर्व एसेट के रूप में अपनाते चले गए। देश की सरकारें अमेरिकन डॉलर को वैल्यूएबल एसेट के तौर पर अपने पास रखते चली गई। सोने या अन्य खनिज पदार्थों के लेन देन में इसे इस्तेमाल किया जाने लगा। इसका फायदा यह था कि सोने की तरह डॉलर के इस्तेमाल से भी अन्य देशों के साथ व्यापार और सौदे आसानी से होने लगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर लगातार आपके पास जो भी पैसे होते हैं, आखिर क्यों उनकी परचेजिंग पावर हर गुजरते दिन के साथ कम होती जाती है। यानी कि हर गुजरते दिन के साथ आपकी मेहनत की कमाई के पैसों की ताकत कम होती चली जाती है। इसकी शुरुआत तब होती है जब वियतनाम युद्ध के भारी भरकम खर्च का दबाव अमेरिका पर पड़ने लगा। लगभग हर देश के पास अमेरिकन डॉलर एक रिजर्व एसेट के तौर पर जमा था और हर एक डॉलर के पीछे सोने का बैकअप था। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकन फेडरल बैंक ने उतने ही डॉलर प्रिंट करवाए जितना उनके पास रिजर्व सोना था या गोल्ड था। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत आते आते अमेरिकन सरकार ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग कर दिया। इसका मतलब यह था कि अब अमेरिकन सरकार दूसरे देशों को उनके पास रखे गए डॉलर रिजर्व के बदले में सोना देने या रखने के लिए बाध्य नहीं थी। इसे एक टेम्परेरी प्रोविजन के तौर पर लिया गया था, मगर यह पाबंदी आज भी कायम है। इसका असर यह हुआ कि उसके बाद से आज तक प्रिंट किए जाने वाले हर डॉलर के पीछे किसी तरह का कोई गोल्ड बैकअप नहीं रखा जाता है। अमेरिकन फेडरल बैंक जब चाहे तब बिना सोने के बैकअप के या रिजर्व के करेंसी प्रिंट करवा सकता था।